प्रातः क्लास चल रहा था। 18/7/1968 शतुरवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी करेक्टर की। बाबा बता रहे थे कि बहुतों का करेक्टर सुधर सकता है, जैसे ये भी तो सुधरा है ना। कौन? हाँ, इनोसेंट। कौन है इनोसेंट? ब्रह्मा बाबा है। ये भी तो सुधरा है ना। इसका करेक्टर सुधरा हुआ है कि बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा हुआ है। हाँ, सुधरा हुआ है। अच्छा, गोद में लेता था कि नहीं? कन्याओं को गोद में लेता था या नहीं? नौजवान कन्याओं को। माँ का पार्ट है, माँ का पार्ट भी डिस्चार्ज होता था कि नहीं? कि बताओ। विष्णु कहता होता था। हाँ, पता नहीं। वो कहता मुझे तो पता नहीं, मैं तो ब्रह्मा बाबा का फॉलोअर हूं, मैं नहीं मुंह से कुछ कह सकता। बताओ भाई, हाँ या ना? डिस्चार्ज होता था या नहीं? हाँ, ये तो बुद्धि से फैसला ही नहीं कर सकता। हाँ माता जी, डिस्चार्ज होता था। क्यों? ब्रह्मा बाबा था। है? अम्मा था, अम्मा के ऊपर दोष लगाते हो? हाँ, योगी संपूर्ण नहीं था इसलिए डिस्चार्ज होता था। बात सही है। संपूर्ण योगी होगा तो नौजवान स्त्री के संपर्क में, नौजवान कन्या के संपर्क में आएगा, गोद में बैठा रहेगा, डिस्चार्ज होगा? है? नहीं होगा। तो जैसे ये भी तो सुधरा है ना करेक्टर। किसको इशारा किया? तो करेक्टर ही है सारा पतित या पावन। क्या? सारा करेक्टर है पतित या पावन। कौन पतित है, कौन पावन? राम पतित कृष्ण पावन। हाँ, राम पावन कृष्ण पतित। अच्छा, राम कृष्ण की आत्माएं पतित नहीं बनती हैं? ये कहो शिव पावन और बाकी सब अव्वल नंबर भी क्यों न हो, हीरो पार्टधारी, वो भी पतित तो बनता है, लेकिन फिर पावन भी अव्वल नंबर में बनता है कि नहीं? अव्वल नंबर में पावन भी बनता है। तो जैसे ये भी तो सुधरा है ना करेक्टर। किसका करेक्टर सुधरा है? तो करेक्टर है ही सारा पतित या पावन है। दो को पकड़ा, ये पतित या पावन। कौन पतित कौन पावन? शिव का करेक्टर पकड़ पाएंगे? शिव तो बिंदी है, निराकार है। करेक्टर साकार का होता है, देहधारी का होता है, निराकार का होता है। फिर कौन पतित कौन पावन? किसका करेक्टर? दो बताए। करेक्टर है ही सारा पतित और पावन या पावन, कुछ नहीं।
शंकर जी क्या है? पतित के पावन? जिसमें प्रवेश करता है वो क्या है? दो बातें पूछ, पावन कौन और पतित कौन? नारायण पावन और प्रजापिता पतित। ठीक है, नारायण पावन और प्रजापिता पतित। अच्छा ठीक है, कौन सा नारायण सो नहीं बताते? आदि नारायण, अव्वल नंबर नारायण, वो है पावन। और कब तक पावन नहीं बनता है? जब तक पुरुषार्थ संपन्न न बने, पक्का ब्राह्मण न बने, तब तक पावन नहीं कहेंगे, है ना? तो वो पावन बना कि नहीं बना? फंस गए। बिगाड़ दो, बिगाड़ दे। लिखो और बिगाड़ो, लिखो और बिगाड़ो। वो नारायण वाली आत्मा पावन बनी या नहीं बनी? कभी समझ में भी आता है, कभी नहीं आता है सच्चा आदमी। माना कभी भगवान है, कभी शैतान है? बाबा ने तो पहले ही बता दिया, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, है? माना बाबा ने उन बच्चों को इमर्ज करके बोला ना, बोलो। वो बच्चे ब्रह्मा बाबा के सामने थे या नहीं थे? थे। अच्छा, 68 की वाणी है, थे? है? नहीं थे? हाँ ठीक है, पूर्व जन्म में तो थे। हाँ, पूर्व जन्म में हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बताया ये भी तो सुधरा है ना करेक्टर? कौन सुधरा है? ब्रह्मा बाबा सुधरा है। डिस्चार्ज होता था कि नहीं? फिर वही बात आ गई। हाँ, ये भी मैंने नारायण की तरफ इशारा किया। ये भी तो सुधरा है ना करेक्टर? अच्छा, तो करेक्टर है ही सारा पतित या पावन? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, तो इनमें पतित कौन और पावन कौन? पहले पहले पावन कौन बनता, पहले पतित कौन बनता? नारायण पहले पावन भी बनता, पतित भी बनता। हाँ सही बात। माने नारायण वाली आत्मा है वो मन बुद्धि से पावन बनती पहले, और शरीर से पतित है। शरीर जब तक कंचन काया न दिखाई पड़े, बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, तब तक पतित या पावन? पतित। चलो, बीमारियां प्रवेश कर रही हों, लेकिन काम रुकता है क्या कभी? बेड रेस्ट में जाता है हॉस्पिटल में, है? वो तो नहीं जाता। तो फिर पतित की पावन आत्मा, तो आत्मा को पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? पावन कहेंगे। तो बताया कि ये दो ही हैं सारा करेक्टर की बातें, या तो पतित है या पावन। तो वो कोई एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है या दो चार पर्सनालिटी है? एक पर्सनालिटी है, जिसको कहते हैं वो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। वो व्यक्ति कौन? पहचान लिया होगा कि कभी?
कभी शैतान दिखाई पड़ता है, कभी कहीं भगवान दिखाई पड़ता है। हाँ, फिर तो पहचान लिया होगा कि वो व्यक्तित्व कौन सा है, पर्सनालिटी वो कौन सी है वो शख्सियत कौन सी है। तीनों भाषाओं में बता दें। उर्दू में भी बता दिया शख्सियत है, हिंदी में भी बता दिया व्यक्तित्व, और अंग्रेजी में बता दिया पर्सनालिटी। चलो हो तो दक्षिण भारत के है। आदम, आदम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्टधारी है, प्रजापिता वाली, हाँ, तो वो आत्मा पहले पावन भी बनती है और पहले नंबर में पतित भी है, कि बनती है पहले नंबर में पतित है, पहले नंबर में पतित बनती है कि नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर में पतित बनती है या नहीं। लास्ट नंबर में पतित बनती है। और पहले नंबर में पतित कौन बनने वाली आत्मा है, पता है। अरे जल्दी जल्दी एक अक्षर बताओ। पहले नंबर में पतित बनने वाली आत्मा का नाम बताओ। लंबा चौड़ा कथा कहानियां लिख देता है। पहले नंबर में आदम ही पतित बनता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इब्राहिम को जन्म देने वाला बाप, वो पहले पतित बनता है। बताओ। ज माने क्या? ज माने जनक भी होता है, जनक राजा जनक हो सकता है, जगदम्बा भी हो सकती है। जगदम्बा पहले पतित बनती है। जगदम्बा पहले पतित बनती है। ईव पहले पतित बनती है। और पहले पावन कौन बनती है? बनती है। चलो बहुत गहरे प्रश्न मत पूछो, अभी आगे चलो। तो करेक्टर के ऊपर सारा मदार है। करेक्टर है बताया, ये भी तो सुधरा है, भी लगा हुआ है। ये भी तो सुधरा है। कौन सुधरा है पहले नंबर में, और कौन दूसरे नंबर में भी लगा दिया? वो बाजू में बैठा वो ब्रह्मा, ब्रह्मा भी, हाँ भा भी नहीं, ब्रह्मा भी सुधरा है। हाँ, सुधरा है। कैसे पता चले कि वो सुधरा है? मन बुद्धि से सुधर गया, उसने बाप को पहचान लिया कि भाई अभी भी भटक रहा है। पहचान लिया। पहचान नहीं लिया तो फिर काहे के लिए वो कहते हैं कि वो पहचान लिया। हाँ, अगर पहचान लिया तो नहीं भटक रहा है, और नहीं पहचान पाया तो कहीं इस व्यक्ति के पास भटक रहा है, कहीं उस व्यक्ति के पास भटक रहा है? ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, ये भगवान है कि वो भगवान है, कौन सी आत्मा भगवान है? कोई जवाब नहीं, सब फेल। कहां भटक रहा है? शंकर के ऊपर भटक रहा है। क्या लिखा? गेंद के ऊपर।
अरे महाकाली के ऊपर भटक रहा है कि नहीं अभी है? ऐसे तो नहीं किए, गुलजार दादी को छोड़ दिया, आना बंद कर दिया, तो वो किसी में प्रवेश करके पार्टी नहीं बजाता है। सूक्ष्म शरीरधारी है तो उसे स्थूल शरीर तो चाहिए ना पार्ट बजाने के लिए। तो बुद्धि क्या कहती है, किसमें पार्ट बजा रहा है अभी विशेष? हाँ, जगदम्बा पार्ट बजाता है। जगदम्बा के लिए बताया कि जगदम्बा जब सात्विक है, सतो प्रधान है, तो फिर देखो कलकत्ते में कितनी पूजा होती है कि नहीं? हाँ, और जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बन जाती है। काली कलकत्ते वाली कि बंबई वाली? हाँ, काली कलकत्ते वाली। तो करेक्टर ही है सारा पतित है या पावन। तो प्रैक्टिकल में पतित किसको कहें अभी इस दुनिया में, और प्रैक्टिकल में पावन किसको कहें? अभी कोई है दो कि नहीं? पकड़ पाया बुद्धि ने कि नहीं? कौन है पतित? प्रैक्टिकल में सबसे जास्ती पतित और प्रैक्टिकल में सबसे जास्ती पावन। जगत पिता जगदम्बा सबसे जास्ती पतित महाकाली, और महाकाल सबसे पतित। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज की तारीख की। जगदम्बा और आदि नारायण। आदि नारायण तो अभी नाम भी नहीं कहेंगे, नाम तो काम के आधार पर पड़ता है। एक की बात बताई। अभी वर्तमान में प्रैक्टिकल में कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको कहें पतित या पावन? उनके ऊपर सारा मदार है कैरेक्टर का। है दो व्यक्तित्व हैं प्रैक्टिकल में, राम और कृष्ण। अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा माने कौन सी? संगनुगी है? अरे एक अक्षर लिखो ना एकदम। सतयुगी? सतयुग कहां से आ गया? अभी वर्तमान की बात कर रहे। वर्तमान माने प्रेजेंट की। ब्रह्मा बाबा पतित हैं सबसे जास्ती, उससे जास्ती पतित कोई नहीं। अब दोनों को नाम लिख दिया। हार गया। कापी पेंसिल सब छोड़ के भाग खड़ा हुआ। महाकाली, हाँ, करेक्टर है सारा पतित या पावन। दो व्यक्तित्व हैं, कौन कौन? जगत पिता या जगदम्बा, है कि नहीं? हाँ, तो बताया बस ये दो हैं, इनके ऊपर सारा मदार रहता है। इनके ऊपर एक तो काशीनाथ के ऊपर। किसके ऊपर? जो काशी को भी नाथ लेता है। नहीं, काशी नगरी को भी नाथ के रख लेता है। और है सारा मदार है ही कैरेक्टर के ऊपर। इस एक कैरेक्टर के ऊपर सारा मदार है। वो एक कौन व्यक्तित्व है? एक पर्सनालिटी का नाम बताओ अभी वर्तमान की। शिव बाबा। शिव बाबा बन गया
है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। निराकार शिव और साकार बाबा, है ना। हाँ, सदा काल एक ही पावन है। अगर उसको व्यक्तित्व को पहचान लिया तो समझ लो पक्का निश्चय बैठ गया। अब पक्का निश्चय बैठ गया तो फिर उसका झूठा खाएंगे कि नहीं? है, झूठा तो खाएंगे। अब तुम्हें तो बीच बीच में शैतान दिखाई पड़ता है, तो झूठा कैसे खा लेते? राम 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 राम, छी छी छी। है तो देखो, इस एक कैरेक्टर के ऊपर है ही सारा मदार। उस कैरेक्टर को पहचाना प्रैक्टिकल में। अभी भी शैतान कभी कभी भगवान दिखाई पड़ता है कि कहूं है। अगर दिखाई पड़ता है तो एग्रीमेंट लिखो जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में, निश्चय पत्र का। हमने भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट को व्यक्तित्व रूप में पहचान लिया तो एग्रीमेंट लिखने के लिए तैयार हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, ऐसे नहीं कि नोटरी करा लो। साल में रहने वाले भी साथ में रहने वाले भी पहचान नहीं सकते, कभी नहीं पहचानेंगे। अव्वल नंबर में आ ही नहीं सकते। साथ में रहने वाले भी पहचान नहीं सके। साथ में रहने वाले पहचान भी नहीं सके। वो तो कहता है हमने पहचान लिया। ओ तुम्हारे बाजू में ही बैठा है कोई। अरे देख तो लो याराना दोस्ती, मुफ्त का याराना, मुफ्त की दोस्ती। पूरा पहचाना नहीं तो ना कर दिया, ऐसा नहीं पहचाना। वो कहता हमने पहचाना तो कोर्ट में एग्रीमेंट लिखाने के लिए तैयार है तो फिर लिखवाओ, फिर लिख लाओ, धनाधन डिक्लेयर कर दें क्या पार्ट है। नहीं पार्ट का पता नहीं चला। जिंदगी भर का फैसले की बात है भाई। चलो, पावन बनते हो तो सभी कैरेक्टर तुम्हारा अच्छा हो जाता है। क्या कहा? ये भी मुसीबत। तब कहेंगे दैवी कैरेक्टर। क्या पक्का रजिस्ट्रार के यहाँ स्टाम्प लिखा दो कि हमारा दैवी कैरेक्टर है। दैवी कैरेक्टर क्या होता है? एक नारी है। नारायण का क्या कैरेक्टर है? अरे कुछ कैरेक्टर है कि नहीं? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। कैसी नारी? भ्रष्ट इंद्रियों से संबंध रखने वाला नारी या श्रेष्ठ इंद्रियों से संबंध रखने वाली नारी? हाँ, मन से। मन तो दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका फोटो खींच पाओगे मन का? किसका फोटो खींचा सकता है? हाँ, मुख का, आंखों का फोटो खींचा जा सकता है। भाई ये आंखें लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं, ये आंखें लड़ाने की दिल होती है कि नहीं होती, तो पक्का पक्का बताना चाहिए। क्या कोर्ट में एग्रीमेंट लिखने के लिए रेडी?
चलो सुना, बोला पावन बनते हो तो सभी कैरेक्टर तुम्हारा अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? दैवी कैरेक्टर है। ब्रह्मा कुमारी आंखें लड़ाती हैं ब्रह्मा कुमारों के साथ, तो दैवी कैरेक्टर कहेंगे? है दैवी कैरेक्टर की पहचान कुछ बताई मुरली में? है मुरली में पहचान बताई दो आत्माओं की। कौन दो आत्माओं, कौन दो व्यक्तित्व हैं जिनकी पहचान बता दी? आदि लक्ष्मी आदि नारायण, उनका बचपन का नाम कहेंगे, बचपनी बुद्धि का नाम कहेंगे राधा संगम युगी, राधा संगम युगी, संगम युगी कृष्ण है। उनके लिए बता दिया। क्या क्या बताया? दैवी कैरेक्टर कहेंगे। आंखों से एक दूसरे को देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। तो आंखों की बात है या मन बुद्धि की बात है? हाँ, मन बुद्धि के हिसाब से भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे भी कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो ब्रह्मा की औलाद हैं अगर इस रूप में देखेंगे, तो बाबा ने कहा भाई बहन में माया आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। हाँ, तो देखेंगे कि नहीं? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी समझेंगे तो माया नहीं आ सकती है? आंखों में आ सकती है। अच्छा, तो दैवी कैरेक्टर। और पतित बनते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। पतित माने शक्ति अगर क्षीण होती है, पतित होते हैं। पतित होने माना क्या? डिस्चार्ज होना। अगर डिस्चार्ज होते हैं इंद्रियों से, तो इसका मतलब आसुरी कैरेक्टर है या दैवी कैरेक्टर है? आसुरी कैरेक्टर है। दैवी कैरेक्टर तुम्हारा बनती तब जब पावन बनते हो। काहे से पावन बनते हो? दृष्टि से पावन बनते हो। माने दृष्टि से पावन कैसे बना जाता है? एक दूसरे को देखें भी नहीं, या एक दूसरे के सिवाय। और जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, तो किसी को दुनिया में देखे ही नहीं। ऐसी स्टेज पहले पहले किसकी बनेगी? मन की आंखों से। हाँ, मन आंखें हो गई तो मन की आंखों से किसी को देखे ही नहीं। ऐसी स्टेज पहले नंबर में किसकी बनती है? आदि लक्ष्मी की बनती, नारायण की नहीं बनती। वाह भैया, गए फिर भी गैया के ऊपर। चलो भाई, गौशाला बनाओ। है पावन बनते हो। तो कहेंगे तुम्हारा कैरेक्टर बना। वो तो उनको मालूम ही नहीं है ना बच्चे। क्या किनको नहीं मालूम? कि हमारा कैरेक्टर पावन बना है या नहीं बना है? आदि नारायण का शिव के ऊपर। ये क्या आदि नारायण का शिव के ऊपर क्या है? उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा कैरेक्टर पावन हुआ, पावन है, पवित्र है या अपवित्र। कैरेक्टर सुधरा है या नहीं सुधरा है? उनको माने किनको?
तुम जानते हो। पवित्र बने तो तुम अभी बनते हो पवित्र सतयुग के लिए। कहां के लिए पवित्र बनते हो? सतयुग के लिए पवित्र बनते हो। कलयुग के लिए? जब तक कलयुग है तब तक तुम क्या कहेंगे, पवित्र या अपवित्र? यहां पवित्र तो बहुत रहते हैं मनुष्य, ढेर रहते हैं। काहे से? भ्रष्ट इंद्रियों से। सन्यासी बनते कि नहीं? बाल ब्रह्मचारी बनते कि नहीं? बाल ब्रह्मचारियों में पहला नंबर याद है किसका है? आदि शंकराचार्य का। शंकराचार्य तो ढेर हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जो हुए वो बाल ब्रह्मचारी थे। 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के और जब तक उन्होंने बहुत बड़े फिलासफर नहीं बन गए, सारी दुनिया को जीतने वाले, दुनिया के सारे धर्मों को उन्होंने इंडिया में हरा दिया, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। तो इसीलिए देखना कि झाड़ के चित्र में सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई है? वो तो आर्टिफिशियल चित्र बनाया है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, दुर्योधन दुशासन ने। वो चित्र को भी देख रहे, और ब्रह्मा बाबा ने जो चित्र बनाया उसको देखो, यहाँ है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जो चित्र बनाया उसमें सबसे मोटी जड़ है सन्यासी की, दाईं ओर वृक्ष में। क्या सन्यासी की जड़ देख ली? कौन सी है? तो ढेर सन्यासी हैं जो भ्रष्ट इंद्रियों से पवित्र बनते हैं, तो उनका कोई कैरेक्टर कभी नहीं सुधरेंगे। किनका? जो सिर्फ भ्रष्ट इंद्रियों से पवित्रता की बात को बुद्धि में समझे बैठे है। कहां तक पवित्र होना चाहिए? वो तो ब्रह्मा कुमारियों की भी बुद्धि में बैठी हुई है। क्या? कि भाई भ्रष्ट इंद्रियों से संग नहीं करना है किसी पुरुष का, तो हम पक्के हैं पवित्रता में। लेकिन बाबा ने कहा वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्या? उनको मालूम ही नहीं है ना बच्चे। तुम जानते हो पवित्र बने, तो तुम अभी पवित्र बनते हो सतयुग के लिए, यहां के लिए नहीं। तो उनका सन्यासियों का तो कोई कैरेक्टर कभी नहीं सुधरेगा। सुधरेगा कि नहीं सन्यासियों का? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सन्यासी कहें या गृहस्थी कहें? अच्छा, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा कुमारी जो बाबा जिनको बताते हैं नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनती है, वो भी नहीं, उसका कैरेक्टर सुधरा हुआ नहीं है। भ्रष्ट इंद्रियों से अपवित्र बनती है। बाकी उन सन्यासियों की बात है। बाबा ने तो बता दिया तुमको, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? हाँ, 2018 में संपूर्णता वर्ष हो गया जैसे है। कहेंगे शरीर से भी पवित्र है नहीं कि पुरुषार्थी? हाँ, पवित्र। तो बताया उन सन्यासियों का जो दुनिया में सन्यासी हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज का टाइटल लिए बैठे हैं, वो सन्यासी तो कभी नहीं उनके सर कैरेक्टर सुधरेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होना ही पतित होना होता है। आंखों से पतित होना, आंखों से संग करना स्त्री पुरुष जात जाति के स्त्री पुरुषों के साथ, वो पतित होना है कि पावन होना है? पतित होना है।
आज की वाणी दुनिया वालों के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए, बीके के लिए कि पीबी के लिए? लिख के बताओ, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। आज की वाणी पीवी के ही समझ में आएगी क्या? न बीके को समझ में आएगी और न दुनिया वाले जनरल पब्लिक को समझ में आएगी। ओम शांति।